नमस्कार, जीएस विद शिवा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीएस के कुछ मिसलेनियस इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि लगभग हर परीक्षा में काम आते हैं और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होंगे, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो या कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहला पॉइंट में हम देखेंगे रिलीजियस पॉपुलेशन इन इंडिया। ये 2011 की जनगणना पर आधारित है, क्योंकि लेटेस्ट जनगणना हमारी वही हुई है 2011 में। तो रिलीजियस पॉपुलेशन इन इंडिया को हम इस तरह से कंपेयर करेंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिलीजियस पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा लोग हैं हिंदू में, फिर मुस्लिम में, फिर ईसाई में, फिर सिख में, फिर बौद्ध में, फिर जैन में और फिर पारसी में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, हिंदू है सबसे ज़्यादा, फिर मुस्लिम है, फिर ईसाई है, फिर सिख है। इसको ये ध्यान रखना है। फिर बौद्ध है, फिर जैन है, फिर पारसी है। क्या हम हमेशा बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन जब हम रिलीजियस पॉपुलेशन देखेंगे इंडिया में तो हम बोलेंगे हिंदू मुस्लिम ईसाई और सिख। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बजाय हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख, ये हो जाएगी कंपैरिजन में पॉपुलेशन। और उसके बाद आ जाएगा बौद्ध जैन पारसी। तो ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है कि बौद्ध हमें लगता भी है कि ज़्यादा हैं जैन से, और जैन ज़्यादा है पारसी। पारसी सबसे कम है, सबसे ज़्यादा हिंदू हैं और सबसे कम पारसी हैं। देखिए हिंदू कितने हैं 79.8%। हिंदू कितने 79.8%। यही मेरा हाई स्कूल में परसेंटेज भी था। तो हिंदू है 79.8%, मुस्लिम है 14.2%, ईसाई है 2.3%, सिख है 1.7%, बौद्ध है 0.7%, जैन है 0.4% और पारसी है 0.15%। अब ये देखिए माउंट बेटन योजना, जिसके आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, इसको माउंट बेटन प्लान या बाल्कन प्लान भी कहते हैं या डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं। ये 3 जून 1947 3 जून 1947 को प्रकाश में आई थी अस्तित्व में। और ये है कि इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 18 जुलाई 1947। तो माउंट बेटन योजना कब है? 3 जून 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 18 जुलाई 1947। जनसंख्या आयोग है 11 मई 2000। इसमें 100 सदस्य थे। 11 मई 2000 को अस्तित्व में आया था। अध्यक्ष के पीएम होते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, इसमें क्या है, एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित हुई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई। इसकी कमेटी में जो है इसके जो अध्यक्ष थे एम एस स्वामीनाथन थे। यूरोप का खेल का मैदान बोला जाता है स्विट्जरलैंड को। जूरा पर्वत है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में। आल्प्स पर्वत है इटली, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। इटली जर्मनी तो फेमस हमारा हिटलर और मुसोलिनी का था शासन यहाँ पे। फ्रांस को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो आल्प्स पर्वत है फ्रांस, इटली और जर्मनी, ये तीनों सटे हुए हैं, तो इनके बीच में पड़ता है एक तरीके से आल्प्स पर्वत। और जूरा पर्वत है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर में। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को बोला जाता है। अब ये हम देखते हैं, पिरेनीज पर्वत है बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। पिरेनीज पर्वत किस किसके बीच है? फ्रांस और स्पेन के बीच में पिरेनीज। स्पेन फ्रांस दोनों पिरेनीज। माउंट ब्लांक ये कहाँ? ये आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है, फ्रांस में स्थित है। माउंट ब्लांक जो है ये आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और ये फ्रांस में स्थित है। अभी हमने आल्प्स पर्वत देखा था इटली जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो माउंट ब्लांक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, फ्रांस में स्थित है। एपेनाइन पर्वत ये इटली एंड सैन माराइनो। एपेनाइन पर्वत इटली और सैन माराइनो में स्थित है। ये टायरेनियन सागर और एड्रियाटिक सागर को अलग करता है। एपेनाइन पर्वत किसको अलग करता है? टायरेनियन सागर और एड्रियाटिक सागर को अलग करता है एपेनाइन पर्वत। वेटिकन सिटी ये टाइबर नदी, वेटिकन सिटी जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। वेटिकन सिटी टाइबर नदी के किनारे स्थित है। लायर नदी फ्रांस में बहती है। नांटेस शहर जो है कागज उद्योग के लिए फेमस है। क्योंकि देखिए रोम भी हमारा जो टाइबर नदी किनारे स्थित है, तो हमारा वेटिकन सिटी भी जो है टाइबर नदी किनारे स्थित है। लायर नदी है फ्रांस। नांटेस नामक शहर जो कागज उद्योग के लिए फेमस है। डाबर स्टेट उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से अलग करता है। डाबर स्ट्रेट किसको अलग करता है? उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से अलग करता है डाबर स्ट्रेट। डाबर की दवाएं, तो डाबर की दवाएं जो हैं इंग्लिश चैनल का मतलब ये कह सकते हैं कि एक इंग्लिश की जो दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ जो उनका उत्तर क्या है? डाबर की दवाइयाँ, उनका एक आंसर है। तो उत्तरी सागर उत्तर भी हो गया, इंग्लिश अंग्रेजी दवाइयाँ भी हो गई, इंग्लिश मेडिसिन, और डाबर स्ट्रेट के बीच में हो जाएगा इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में। एक होता है डार्डेनल्स जल संधि, ये बाल्कन प्रायद्वीप
डार्डेनल्स जलसंधि जो है ये बाल्कन प्रायद्वीप और अनातोलिया प्रायद्वीप को अलग करती है। डार्डेनल्स जलसंधि जो है ये बाल्कन प्रायद्वीप एंड अनातोलिया प्रायद्वीप को अलग करती है। हम देखते हैं देश और राजधानी। बहामास की राजधानी है नसाउ। बहामास एक देश है, उसकी राजधानी है नशाउ। कोस्टारिका की है सान जोन्स। निकारागुआ की है मानागुआ। डोमिनिकन रिपब्लिक की है सांटो डोमिगो। ये मैचिंग में क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहामास की राजधानी नसाउ। कोस्टारिका की है सेंट जोन्स। निकारागुआ की है मानागुआ और डोमिनिकन रिपब्लिक की है सांटो डोमिगो। बहामास की राजधानी क्या है नसाउ। कोस्टारिका की है सान जोन्स। निकारागुआ की मानागुआ और डोमिनिकन रिपब्लिक की है सैंटो डोमिगो। बालियारिक द्वीप समूह ये भूमध्य सागर में है। बालियारिक द्वीप समूह कहाँ है? ये भूमध्य सागर में है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत देश। कौन सा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये है माउंट रेनियर है यूएसए में। माउंट रेनियर कहाँ है? यूएसए में है। एटना है इटली में ज्वालामुखी पर्वत। माउंट रेनियर है यूएसए में, एटना है इटली में और पैरीकुटिन है मैक्सिको में। और माउंट टाल ये है फिलीपींस में। माउंट रेनियर है यूएसए में, एटना है इटली में, पैरीकुटिन है मैक्सिको में। पैरीकुटिन कहाँ है? मैक्सिको में है। और माउंट टाल है फिलीपींस में। पूर्व से पश्चिम यूगोस्लाविया के प्रांत कौन कौन से हैं? यूगोस्लाविया, बोस्निया, क्रोशिया और स्लोवेनिया। पूर्व से पश्चिम यूगोस्लाविया के प्रांत हैं यूगोस्लाविया, बोस्निया, क्रोशिया और स्लोवेनिया। पूर्व से पश्चिम जो यूगोस्लाविया के प्रांत हैं इस प्रकार हैं। यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया से फिर हुआ बोस्निया, बोस्निया के बाद आया क्रोशिया, क्रोशिया के बाद आया स्लोवेनिया। अब देखते हैं स्थानीय पवन क्षेत्र। सबसे पूर्व में इधर था हमारा यूगोस्लाविया, सबसे पश्चिम में था हमारा स्लोवेनिया। तो यूगोस्लाविया सबसे ईस्ट मोस्ट मतलब पूर्व, सबसे ज़्यादा पूर्व में, फिर बोस्निया है, फिर क्रोशिया है, फिर स्लोवेनिया है। अब देखते हैं स्थानीय पवन क्षेत्र। फान। फान बहती है आल्प्स रीजन में। फान पवन कहाँ बहती है? आल्प्स रीजन में। सारमन बहती है कुर्दिस्तान में। फान आल्प्स, सारमन कुर्दिस्तान। सांता आना ये कैलिफोर्निया में बहती है और जांडा बहती है कहाँ? अर्जेंटीना में। तो फान हो गया आल्प्स में, सारमन हो गया कुर्दिस्तान में, सांता आना हो गया कैलिफोर्निया में और जांडा हो गया अर्जेंटीना में। स्थानीय पवन और क्षेत्र। फान स्थानीय पवन है आल्प्स में, सारमन है कुर्दिस्तान में, सांता आना है यूएसए कैलिफोर्निया में और जांडा अर्जेंटीना में। अभी ये देखिए जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। लैंड लॉक्ड कंट्रीज कुछ फेमस हैं। कजाकिस्तान सबसे बड़ा है। लाओस भी है एक लैंड लॉक्ड कंट्री। लेसोथो, स्वाजीलैंड ये दोनों साउथ अफ्रीका के द्वारा सराउंडेड है। एक मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री लेसोथो और स्वाजीलैंड। मंगोलिया भी लैंड लॉक्ड है। उज्बेकिस्तान भी लैंड लॉक्ड है। ये डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। उज्बेकिस्तान क्यों फेमस है? क्योंकि डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है, दो बार मतलब घिरा हुआ है लैंड से। माल्डोवा है हमारा बिटवीन यूक्रेन एंड रोमानिया। माल्डोवा कहाँ है? एक लैंडलॉक्ड कंट्री है बिटवीन यूक्रेन एंड रोमानिया। मकदूनिया है बिटवीन बुल्गारिया एंड यूनान। माल्डोवा यूक्रेन और रोमानिया के बीच में और मकदूनिया बुल्गारिया और यूनान के बीच में। अब ये देखते हैं हम मेकांग रिवर देश। मेकांग नदी के किनारे या उसके आसपास कौन कौन से देश हैं? उसका एक फार्मूला है माई सीसीटीवी लाओ। मेरा सीसीटीवी लाओ मतलब माई सीसीटीवी लाओ। तो माई से हो गया म्यांमार, सीसीटीवी देखिए चीन, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम और लाओस से लाओस। मेकांग रिवर देश माई सीसीटीवी लाओ। म्यांमार, चीन, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस। माई सीसीटीवी लाओ इसका फार्मूला हो गया। अब देखते हैं नदी शहर। कौन सी नदी किस शहर के किनारे, या कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है हम ये देखते हैं। वीना जो शहर है डेन्यूब नदी किनारे स्थित है। वीना ऑस्ट्रिया राजधानी वीना डेन्यूब के किनारे स्थित है। हुआंगपू, ये हुआंगपू जो है ये नदी का नाम है। संघाई नामक जो शहर है हुआंगपू नदी किनारे स्थित है। यांगून इरावती नदी किनारे स्थित है म्यांमार में। मैड्रिड जो है स्पेन राजधानी मैड्रिड ये मेंजिनेरेस नदी किनारे स्थित है। वहाँ से मैड्रिड, वहाँ से मेंजिनेरेस, यांगून इरावती, हुआंगपू, संघाई, वियना, डेन्यूब।
हनोई लाल नदी किनारे स्थित है। हनोई जो है वियतनाम की राजधानी हनोई लाल नदी किनारे स्थित है। पोटोमैक वाशिंगटन नदी किनारे स्थित है। सॉरी, वाशिंगटन जो है पोटोमैक नदी किनारे स्थित है। नामपेन जो है मेकांग नदी किनारे स्थित है। और इटापू बांध जो है ये पराना नदी पर बना हुआ है। इटापू बांध कहाँ बना हुआ है? पराना नदी पे। इटापू बांध है बिटवीन ब्राज़ील एंड पराग्वे। इटापू बांध किसके इसके बीच है? ब्राज़ील और पराग्वे के बीच में है ये, और ये पराना नदी किनारे बना हुआ है। बैंकॉक, बैंकॉक जो है मेनाम नदी किनारे स्थित है। मेनाम, बैंकॉक मतलब बैंकॉक जगह ऐसी है, वहाँ कोई नाम तो अपना बताता नहीं जाके, तो मेनाम, बैंकॉक पे नाम है, मेनाम कह ले, बैंकॉक मेनाम नदी किनारे स्थित है। मैस्टिजो यूरोपियन प्लस इंडियन इन लैटिन अमेरिका। मैस्टिजो जनजाति में कौन कौन से होते हैं? यूरोपियन और इंडियन का मिक्सचर होता है मैस्टिजो। यूरोपियन प्लस इंडियन लैटिन अमेरिका में पाए जाते हैं। दक्षिणी आल्प्स ये न्यूजीलैंड में स्थित है। दक्षिणी आल्प्स जो है न्यूजीलैंड में स्थित है, और ग्रैंड कैनियन ये यूएसए में स्थित है। साउथ आल्प्स ये न्यूजीलैंड में है। वैसे आल्प्स पर्वत कहाँ था? जर्मनी, इटली, फ्रांस में, लेकिन दक्षिणी आल्प्स की अगर हम बात करें न्यूजीलैंड में है। ग्रैंड कैनियन से यूएसए में, ग्रैंड कैनियन यूएसए में। टर्की बिटवीन काला सागर एंड भूमध्य सागर। टर्की जो है तुर्की काला सागर भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। तो इस प्रकार आज ये हमारा छोटा सा वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट जीएस पॉइंट्स पे ख़त्म होता है, और आगे का वीडियो हम कल बनाएंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।